हे नृप, इस प्रकार से कर्म से तीर्थों में स्नान करके और संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके धीरे धीरे वह शुद्ध देह वाला हो गया था। वह भार्गव राम शंभु भगवान के शासन से इस रीति से पृथ्वी की परिक्रमा देकर फिर वह उसी भूभाग पर पहुंच गया था जहां पर कि वह प्रथम समय में निवास करता था। हे राजन, वह वहां पर जाकर स्थित हो गया था और तप तथा नियमों के द्वारा भक्ति भाव से उमा के पति देवेश्वर का भले प्रकार से पूजन किया था। उसी समय में हे राजन, देवों का असुरों के साथ बहुत समय तक बड़ा ही भीषण रोमहर्षण युद्ध हुआ था। इसके पश्चात महान बलशाली असुरों ने सब देवों को युद्ध में पराजित करके संपूर्ण जो देवों का ऐश्वर्य था उसको ग्रहण कर लिया था और फिर वे निर्भीक होकर रहने लगे थे। उस युद्ध में सब इंद्र आदि देवगण पराजित हो गए थे और शत्रुओं के द्वारा अपहृत वैभव वाले सब भगवान शंकर की शरणागति में प्राप्त हुए थे। उन देवगणों ने जगत के नाथ भगवान पिनाकी को प्रणाम, जय और संस्तवनों के द्वारा प्रसन्न कर लिया था और फिर उन्होंने भगवान शंकर से असुरों के हनन करने के लिए प्रार्थना की थी। इसके अनंतर हे नृप, उन दानवों के वध के लिए प्रतिज्ञा कर देवों को वरदान प्रदान करने के लिए भगवान शंभु ने महोदर से कहा था, हिमवान पर्वत के दक्षिण भाग में एक राम नाम वाला महान तपस्वी है। वह मुनि का पुत्र बहुत ही अधिक तेजस्वी है, जो कि मेरा ही उद्देश्य लेकर तप करता है। वहां आज ही जाकर तुम मेरे आदेश को उससे कह दो। हे महोदर, उस तपश्चर्या करने वाले को यहाँ पर ले आओ और इस कार्य में विलंब मत करो। इस प्रकार से आज्ञा पाया हुआ वह महोदर, मैं ऐसा ही करूंगा, यह कहकर और ईश को प्रणाम करके वायु के समान अति तीव्र वेग से वहां पर चला गया था जहां पर राम व्यवस्थित था। उस देश में पहुंचकर उसने महामुनि राम का दर्शन किया था। वह तपस्या कर रहा था। उससे परम विनयी होकर उसने यह वाक्य कहा था, शंभु प्रभु आपको देखने की इच्छा करते हैं। उनकी आज्ञा से भृगुवर्य आपके समीप से मैं आया हूँ, सो अब आप उनके चरणों की सनिधि में चलिए। भार्गव ने उस महोदर के इस वचन का श्रवण करके वह बहुत शीघ्र उठकर खड़ा हो गया था। भगवान शंभु की आज्ञा को सिर पर धारण करके उस आदेश का अभिनंदन करते हुए मैं अभी चलता हूँ, यह उसको राम ने उत्तर दिया था। इसके पश्चात महोदर ने राम को बहुत ही शीघ्रता से शंभु के समीप में प्राप्त कर दिया था और सहसा कैलाश पर्वत के परम श्रेष्ठ भाग में दिया था। वहां पर भार्गव ने समस्त भूत और इंद्र आदि देवों के सहित भक्त वत्सल शंकर का दर्शन किया था। वहां पर भार्गव ने देखा था कि बड़े बड़े तपोधन नारद आदि मुनिगण उनका संस्तवन कर रहे थे। गंधर्व गण गान अर्थात भगवान के गुणों का गायन कर रहे थे तथा अप्सरा उनके मनोविनोद के लिए समक्ष में नृत्य कर रही थी। सभी जन वहां पर देवेश्वर की उपासना में संलग्न थे। शंभु गज के चर्म को धारण किए हुए थे और उनके समस्त अंगों में भस्म लगी हुई थी, जिससे उनका शरीर धूलित हो रहा था। 3 नेत्रों के धारण करने वाले शिव के मस्तक में चंद्रमा विराजमान था। भगवान पिंगल वर्ण की जटाजूट का भार सिर पर धारण किए हुए थे और नागों के आभरणों से उनके अंग विभूषित थे। उनका वपु परम सौम्य था तथा उनके ओष्ठ और भुजाएं लंबी थी और उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था। हे नृप, उस देवों की परिषद में शंभु सुवर्ण के पट्ट पर विराजमान थे। हाथ जोड़े हुए राम देवेश्वर के समीप में प्राप्त हुआ था। भगवान श्री कंठ के दर्शन से आहल्दाती रेख से राम का संपूर्ण शरीर रोमांचित हो गया था और आनंदाश्रुओं से उसका शरीर सिक्त हो गया था। ऐसी दिशा में परमानंदित होते हुए राम भगवान शंभु के समीप में उपस्थित हुआ था। भक्ति भाव से संभ्रम के साथ हर्ष से गदगद वाणी के द्वारा व्याकुल अक्षरों में शंभु से बोले, हे देव, आपके लिए मेरा प्रणाम निवेदित है। भगवान त्रिपुरारी प्रभु के चरण कमलों को मस्तक से स्पर्श करते हुए उसने भूमि पतित होकर साष्टांग प्रणिपात किया था। समस्त देवों के समुदाय वहां पर देख रहे थे। उनके मध्य में उस भृगु कलद्वय ने प्रणिपात किया था। भगवान शिव ने परम प्रसन्न होकर विकसित मुख कमल वाले उस राम को उठाया था और हंसते हुए परम मधुर वाणी से आदर पूर्वक राम से कहा था, ये सब देवों के समुदाय दैत्यों के द्वारा समाक्रांत हो रहे हैं और ये सब अपने निवास स्थान से परिच्युत कर दिए गए हैं। बेचारे ये देवगण उनका हनन करने की सामर्थ्य न रखते हुए ही इस समय मेरे समीप में समागत हुए हैं। इसलिए हे राम, मेरी आज्ञा से और सब देवों के प्रिय कार्य करने की इच्छा से समस्त दैत्य गणों का आप हनन कर डालिए। आप इस कार्य के संपादन करने के लिए समर्थ हैं, ऐसा मेरा मत है। इसके उपरांत राम ने भगवान शंभु को प्रणाम करके
दोनों अपने करों को जोड़कर समस्त देवों के सामने उनके श्रवण करते हुए विनय पूर्वक यह वचन भगवान शंभु से कहे थे। हे स्वामिन, आप तो सर्वज्ञ हैं और सबकी आत्मा हैं। क्या आपको यह विदित नहीं है? तो भी विज्ञापन करते हुए मेरे यह वचन को अब धारण कीजिए। यदि इंद्र आदि समस्त देवों के द्वारा देवों के शत्रुगण दैत्य लोग मारे नहीं जाते हैं, तो मुझ एक के द्वारा वे सब कैसे मारे जा सकते हैं? हे देवेश, मैं तो अस्त्रों के विषय में अभी भी अज्ञ हूँ और युद्धों को करने में भी पंडित नहीं हूँ। बिना ही आयुधों वाला मैं किस तरह से समस्त देवों के शत्रु असुरों का अकेला हनन करूंगा? उस राम के द्वारा इस रीति से कहे गए देवेश्वर शंभु ने कालग्नि के समान प्रभा वाले सित अब अस्त्रों से परिपूर्ण शैव तेज उस महान आत्मा वाले को दे दिया था। उन्होंने सब शस्त्रों के अभिभावक अपने परशु को प्रदार कर प्रसन्न आत्मा वाले शिव ने समस्त देवगणों के सुनते हुए उस राम से कहा था, हे सौम्य, मेरे प्रसाद से समस्त देवों के शत्रुओं का हनन करते हुए तुम्हारे अंदर ऐसी ही शक्ति हो जाएगी जो अब अर्यों के दुरासद अर्थात अतीव असहाय होगी। इसी एकमात्र आयुध को ग्रहण कर तुम चले जाओ और सब शत्रुओं के साथ युद्ध करो। तुम अपने ही आप स्वयं यथा रीति से युद्ध करने के कौशल को जान जाओगे। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इस तरह से जब भगवान शिव के द्वारा राम से कहा गया तो उसने शंभु को प्रणाम किया था और देवों के शत्रुओं के वध करने के लिए उद्धत होते हुए उस परशु का ग्रहण कर लिया था। इसके अनंतर भगवान विष्णु के तेज के अंश से समुत्पन्न वह राम बहुत ही शोभा युक्त हो गया था, जो रुद्र की शक्ति से समन्वित था। वह सूर्य की द्युति से दिन के ही समान दैदीप्यमान हो गया था। वह राम त्रिनेत्र प्रभु के द्वारा अनुज्ञा प्राप्त कर सब देवों के साथ ही युद्ध करने के लिए निश्चय करते हुए असुरों के हनन को वहां से चल दिया था। हे राजन, इसके पश्चात संपूर्ण त्रैलोक्य की विजय करने के लिए समयोधुत उन असुरों के साथ देवगणों का महान भयंकर युद्ध फिर हुआ था। इसके उपरांत महान बाहुओं वाले राम ने उस महान दारुण युद्ध में क्रुद्ध होकर उसी परशु से बड़े बड़े असुरों का हनन किया था। वज्र के सदृश प्रहारों से सहस्त्रों दैत्यों का संहार करते हुए राम ने परम क्रोधित होकर दूसरे काल के ही समान उस युद्ध क्षेत्र में संचरण किया था। प्रहार करने वालों में परम श्रेष्ठ राम ने समस्त दैत्यों का हरण करके एक ही क्षण में सुर शत्रुओं का नाश कर दिया था और देवों को परम हर्षित कर दिया था। राम के द्वारा मारे जाते हुए सब दैत्य और दानवों ने जो कुछ भी मरने से बच गए थे, बहुत भय से युक्त होकर सभी और राम को ही देख रहे थे। समस्त असुरों के समुदाय के निहत हो जाने पर और वहां से पूर्णतया सबके भाग जाने पर देवगणों ने राम को आमंत्रित किया था और वे सब फिर स्वर्ग लोक को चले गए थे। राम भी दैत्यों का पूर्णतया निहनन करके सब देवों की अनुज्ञा प्राप्त करके तपश्चर्या में आसक्त मन वाले होते हुए अपने आश्रम में प्राप्त हो गए थे। उस महामती राम ने भगवान शंभु की मृगों के हनन करने वाले व्याध की ही प्रतिमूर्ति बनाकर उसी वशी ने उसी आश्रम में बहुत ही भक्ति के भाव से उसकी पूजा की थी। पूजन पुष्प, गंध, सुंदर, नैवेद्य, अभिनंदन और स्तोत्रों के द्वारा विधि पूर्वक किया गया था और परमाधिक प्रीति की प्राप्ति की थी। परशुराम द्वारा द्विज सुत रक्षण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके अनंतर उसकी भक्ति भाव से प्रसन्न आत्मा वाले जगत के स्वामी समस्त मरुदगणों के सहित उसके समक्ष में प्रत्यक्ष रूप में हो गए थे। 3 नेत्रों के धारण करने वाले चंद्रशेखर और वृषभेंद्र के वाहन वाले और करोड़ों भूतगणों से समन्वित देवों के भी देवेश्वर भगवान शंभु का राम ने दर्शन किया था। शंभु का दर्शन प्राप्त होते ही अत्यंत हर्ष से समाकुलित लोचनों वाले राम ने संभ्रम के साथ उठकर भूमि में पड़कर भक्ति भाव से भगवान शर्व के लिए प्रणाम किया था। बारंबार उठकर शिर के बल से अनेक बार प्रणाम करके उन जगत के स्वामी देवेश्वर को हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की थी। राम ने कहा, हे परमेश्वर, आप तो देवों के भी देव हैं। आपकी सेवा में मेरा बार बार प्रणिपात है। आप तो जगत के नाथ हैं। हे त्रिपुरासुर के हनन करने वाले, आपके लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे भक्तों पर प्यार करने वाले, आप तो इस संपूर्ण विश्व के अध्यक्ष हैं। आपकी सेवा में मेरा अनेक बार प्रणाम स्वीकृत हो। हे सब भूतों के स्वामिन, हे वृषभ ध्वज, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे करुणानिधि, आप तो सबके अधीश हैं। हे नील लोहित, आप सब में निवास करने वाले हैं। आपकी चरण सेवा में मेरा बारंबार प्रणिपात स्वीकार हो।